ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें, इसमें सबसे पहले मैंने इसको सपोज कर लिया, लेट पी ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है 6x³ प्लस 7x² माइनस एक्स माइनस 2। अब इसमें जो कांस्टेंट है 2 है, तो आपने बता दिया द फैक्टर्स ऑफ 2 आर, 2 किस किस का फैक्टर होगा, 1 का हो सकता है और 2 का खुद हो सकता है, +1 -1 और +2 -2 का। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब इनमें से मैंने कोई एक वैल्यू पुट करनी, जिसको मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरा आंसर 0 होना चाहिए। मैंने इसको फॉर एग्जांपल सपोज किया -1, तो x की जगह मैंने -1 पुट किया, फिर x की जगह -1, फिर x की जगह -1 और -2। ये -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस 6, 7 1 7 +1 -2। अच्छा 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 निकाला, ये आपका बच जाएगा 0। तो हमें क्या पता चला कि -1 पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या हो जाएगा, हेंस ये -1 था तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब इसका दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम लोग यहाँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अच्छा तो जो इसका फैक्टर बना था -1 का, ये यहाँ आ गया। उसके बाद पॉलिनोमियल का जो वैल्यूज है उनके आपने कोफिशिएंट की वैल्यूज यहाँ लिख लेनी है। 6 है, 7 है, -1 है और -2 है। अब ये 6 एज इट इज आ जाएगा, जो आपको मालूम है कि पहला कोफिशिएंट होता है वो थर्ड रो में एज इट इज आ जाता है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -6 बना, 7 में से 6 निकाला, 1 बचा, -1 को 1 से किया तो ये बचा -1, -1 -2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा +2, -2 +2 रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। तो जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे, एक तो हमारा फैक्टर बन गया था x + 1, और दूसरा एक यहां से बन जाएगा 6x² + x और -2। ये कैसे मुझे पता चल रहा है, आपको मालूम है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें से एक पावर आप माइनस कर देते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी, तो जब उसका फैक्टर बनेगा तो उसमें एक वैल्यू जो पावर होती है वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ 2 आई है, ठीक है, ये इस तरह होता है। ये 4.7 में मैंने आप लोगों को बताया है कि वो किस तरीके से माइनस भी करते हैं। अब आपने इसमें 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये बन रहा है मेरा 12, और मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने और प्लस या माइनस करूं तो 1 भी बचे। बीच वाला जो यहाँ पर मिड टर्म है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है ना हमने, तो 1 है ये। तो मैं करूँ, अगर 4 को 3 से किया तो मैंने किया 4 3 = 12, और 4 में से 3 निकाल दूं तो मेरा क्या बच जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा ब्रेक हो रहा है 1, ये ब्रेक हो रहा है 4x में और 3x में, और इनका हम एक पेयर बना लेते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये x + 1 एज इट इज आ गया, इन दोनों में मेरा कॉमन 2 आएगा, 2x, तो मेरा बच गया 2 के टेबल में 3 6 का बात है 3 से, 3x + 2, इन दोनों में मेरा कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये याद रखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो आपका आंसर गलत है। तो ये आ गया x + 1 2x, और ये जो आपका -1, और ये जो दोनों सेम आए थे इनमें से आपका एक आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8।
ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको बता दिया कि हमने बता दिया कि लेट ये जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स है इसके बराबर है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। उसके बाद आपने 12 के फैक्टर्स बता दिए। आपको मालूम है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसी के हम फैक्टर्स बनाते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर कौन कौन से होंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। फैक्टर्स का मतलब है कि 12 किस किस टेबल में आता है? प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और 6 के टेबल में आता है और खुद इटसेल्फ 12 के टेबल में आता है। अब इनमें से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अब देखिए चूंकि ये सारे जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव है तो ये 0 तभी हो सकते हैं जब इनमें से किसी में हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें। तो मैं नेगेटिव वैल्यू -1 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने -1 स्टार्ट किया तो -1 का क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर है तो मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 19 -1 प्लस 12। -1 का क्यूब किया -1 -1 का स्क्वायर किया तो ये +1 आएगा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 बंदा 1 प्लस माइनस 1 19 बंदा 19 प्लस 12। ये -1 8 बंदा 8। अब आप देखें +12 प्लस 8 तो ये बन जाएगा +20 और -19 -1 ये बन जाएगा -20। 20 में से 20 निकाला 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि -1 पुट करने से हमारी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये -1 था तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? हेंस +1 x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने बायसिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है ना इसके फैक्टर बनाने हैं। बायसिंथेटिक डिवीजन फैक्टर बनाए। आप देखें एक तो ये था कि ये -1 जो आपने सपोज किया था वो आ गया पहले फैक्टर जिससे आप डिविडेंड करेंगे डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो पॉलिनोमियल था उसके आपने कोफिशिएंट लिख लिए। इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 19 है और कांस्टेंट आपको मालूम है कि हम इस तरीके से लिखते हैं 12। ठीक है, और ये फर्स्ट रो में एज इट इज आ जाता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 बना, 8 में से 1 निकाला 7, -1 को 7 से किया तो -7 आएगा, 19 में से 7 निकाला तो 12 बचेगा, -1 को 12 से किया तो -12। अब 12 में से 12 निकाला तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरा? 0 बच गया। ठीक है, अब हमारा p ऑफ x जो था एक हमारा फैक्टर बन गया था x + 1 और दूसरा यहां से देखिए 1 है तो इसका बनेगा x² प्लस 7x प्लस 12। अब ये x + 1 आ गया। अब हमने वही टेबल पढ़ लिया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 12। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 बने और प्लस या माइनस करूं तो मेरा 7 बनना चाहिए। देखिए अगर मैं कर लूं 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो मेरा बन रहा है 12 और 4 में प्लस कर दूं 3 तो क्या बन जाएगा? 7। इसका मतलब है कि जो मिडिल टर्म है 7 ये किन दो हिस्सों में डिवाइड होगी? 4 × 3 में, 4x × 3x प्लस 12। अब इन दो टर्म में मैंने कॉमन लिया, मेरा x आ जाएगा और क्या बच जाएगा? इसमें x बच गया और 4 बच गया। इन दो टर्म में मेरा कॉमन 3 आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है तो पहले टर्म में मेरा x बच गया और 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 से, 4 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये x + 4 आ गया। जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया आपने और जो आपका x + 1 था ये आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9।
अब देखिए इसमें आपने सबसे पहले सपोज कर लिया लेट पी ऑफ एक्स जो है वो आपका क्या है 2x³ प्लस 9x² प्लस 10x प्लस 3। अब आपने फैक्टर बना लिया 3 के, द फैक्टर्स ऑफ 3 आर 3 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे +1 -1 और +3 -3। अब जाहिर सी बात है ये सारी वैल्यूज प्लस में है तो हम लोग इसमें माइनस का कोई वेक्टर लगाएंगे तब ये 0 हो सकता है। तो मैंने -1 लगाया पहले, -1 से इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 -1 का क्यूब -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 10 में 10 1 10 प्लस माइनस माइनस ये आ गया -2 9 1 9 -10 प्लस 3। अब देखिए 9 और 3 कितना हो रहा है 12 और -2 -10 -12 12 में से 12 निकाला 0। अब आपने बता दिया कि ये -1 से जो है ये आपका 0 है तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने इसका दूसरा फैक्टर बनाना है। बाय सिंथेटिक डिवीजन, अच्छा सिंथेटिक डिवीजन से अब आपने इसको सॉल्व किया तो फैक्टर आपका जिससे आपका ये 0 आया था वो था -1 आ गया। और अब आपने पॉलिनोमियल के जो है वो कोफिशिएंट लिखने हैं। देखिए 2 आएगा 9 आएगा 10 और 3 2 9 10 3 ये एज इट इज आएगा। -1 को 2 से किया तो -2 बनेगा, 9 में से 2 निकाला आपका 7 बचा। अब -1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया बना -7, 10 में से 7 निकाला 3 बचा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा -3 प्लस 3 -3 रिमाइंडर आपको क्या आ जाएगा 0। तो P ऑफ x एक आपका बना था x + 1 और यहां से आपके फैक्टर बनने 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। और ये x + 1 आ गया। अब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 6। मैं यहां कर देता हूं 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से ये बन गया 6। अब मैं कौन सा ऐसा टेबल पढ़ूं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने और प्लस या माइनस करूं तो 7 बने। देखिए 6 बन जा 6 और 6 में +1 कर दूं तो क्या बन जाएगा 7। तो ये 7 हमारा किन दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है, एक तो 6 में ब्रेक हो रहा है और एक 1 में ब्रेक हो रहा है। और इन दोनों का हमने यू पेयर पे कर लेते हैं, ठीक है। 6 में ब्रेक हुआ था और 1 में ब्रेक हुआ है। ये x + 1 आ गया, इन दोनों में कॉमन हमारा 2x आएगा। तो पहली टर्म में मेरा बच गया x और दूसरी में बच जाएगा 3। इन दोनों टर्म में मेरा कॉमन 1 आएगा तो x + 3 वैसे ही बच जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आंसर मेरा आ जाएगा x + 1 कॉमन जो निकाला था 2x + 1 और जो सेम आया था x + 3 ये मेरा आंसर हो जाएंगे। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें सबसे पहले आपने बता दिया लेट P ऑफ x जो है वो आपका क्या है x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8। अब आपने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 8 के जो जो फैक्टर्स बनेंगे आपने वो लिख दिए। 1 में आता है 8, 2 में आता है 4 में आता है और खुद 8 में आता है, ठीक है। अब ये चूंकि सारे पॉजिटिव है तो इनमें से कोई नेगेटिव फैक्टर पुट करेंगे तभी ये आंसर इसका
जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैंने सबसे पहले -1 पुट करके सॉल्व किया इसे। -1 का क्यूब प्लस 7 -1 का स्क्वायर प्लस 14 और 8। -1 का क्यूब -1 आ गया, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 14 वन 14 प्लस 8, -1 7 वन 7 -14 प्लस 8। अब 8 और 7 कितना हो गया 15, -1 -14 ये भी 15, तो 15 में से 15 निकाला, ये आपका बन जाएगा 0। तो ये सोल्व किससे हुआ है? -1 से। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? हेंस x plus 1 is a factor of p of x। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है? बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो ना इसका और फैक्टर्स बना लें। तो कैसे बनेंगे? जो इसका फैक्टर था जिससे वो सोल्व हुआ था 0 हुआ था, -1 इधर आ गया। उसके बाद जो पॉलिनोमियल था उसके आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं, 1 7 14 और क्या है आपका 8। अब ये आपको मालूम है एज इट इज आ जाता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा -1, 7 में से 1 निकाला 6, -1 को 6 से किया तो ये -6 बनेगा, 14 में से 6 निकाला तो 8, -1 को 8 से किया तो -8, 8 में से 8 निकाला 0 रिमाइंडर। ठीक है, तो जो इसके आपके फैक्टर बने हैं वो क्या बना है? पी ऑफ एक्स से क्या क्या बन गए हैं? एक आपका बना है x प्लस 1 और यहां से बना है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये x प्लस 1 आ गया। अब आपने 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से। अब मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 8 है और प्लस या माइनस करूं तो 6 बचे। मैं अगर करूं 2 4 जा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 8 बन रहा है और 2 में प्लस 4 कर दूं तब क्या बन जाएगा 6। तो ये जो 6 है ये किन दो हिस्सों में ब्रेक हो रहा है? 2 में ब्रेक हो रहा है और 4 में ब्रेक हो रहा है। और इन दो में मेरा कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो x प्लस 2 बच जाएगा। और इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है? 4, x आ गया पहली टर्म में प्लस, अब 4 का डेरिवेटिव कब आता है? 2 से। ठीक है, तो ये आ गया, ये दोनों सेम थे तो ये एक दफा आ जाएंगे और जो कॉमन था वो एक साथ आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपने इसको बता दिया, लेट पी ऑफ एक्स आपको क्या है? एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। अब आपने 24 के फैक्टर्स बता दिए। द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में आता है और खुद 24 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब चूंकि ये सारे पॉजिटिव है तो इनको जीरो बनाने के लिए मैं इनमें से कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तभी ये जीरो बन सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको वर्बली सॉल्व किया है। तो अगर आप p की वैल्यू यहाँ पर जो x की वैल्यू अगर वो -2 पुट करें तो ये जीरो हो सकता है। कैसे देखें? x की जगह -2 आ गया, उसका क्यूब 9 -2 का स्क्वायर प्लस 26 -2 प्लस 24, -2 का क्यूब किया -8 आ गया, -2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 26 को 2 से किया 52 बना, -8 9 4 36, 36 और आपका ये जो है
36 और 24 ये हो जाएगा 60, -8 और -52 ये भी क्या हो जाएगा 60, -60। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 0। अच्छा, इसके बाद आपने 60 में से 60 माइनस कर दिया, ये आपका क्या बच जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने से क्या हो रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, जब -2 से सॉल्व हुआ था तो जो फैक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, thus x plus 2 is a factor of, ये -2 था तो ये किस में हो जाएगा +2 में, is a factor of p of x। ठीक है, thus नहीं बल्कि यहाँ hence आएगा, hence। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के तहत इसके बाकी फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपने लिख दिया, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब इसमें आपने पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट लिख लिए, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 26 है। 1 9 26 और ये आ गया आपका 24। और क्योंकि ये -2 से सॉल्व हुआ था तो ये -2 आ गया। अब आपको मालूम है कि जो पहला कोफिशिएंट है वो एलजीब्रा आ जाता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा -2। 9 में से 2 निकाले आपको क्या बन जाएगा 7। -2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, यह बन जाएगा -14। अब 26 में से आपने 14 निकाला, यह आपका बच जाएगा 12। और -2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, यह बनेगा -24। आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या हुआ कि एक आपका जो p ऑफ x था, ए फैक्टर आपका बना था x + 2 और दूसरा यहां से बन जाएगा ये x² + 7x + 12। अब आपने वही करना है कि 12 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, 12 × 12 मैं यहां लिख देता हूं। और अब मुझे लाना है 7, तो मैं 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं, 2 को 6 से किया तो 12 बनेगा, नहीं आ रहा। अगर मैं करूं 5 12 × 12 3 × 12, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 12 बन गया, और 3 में 4 प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा 7 बन जाएगा। तो ये फैक्टर इसके बन जाएंगे x² + 3x + 4x + 12। आगे क्या होगा, ये x + 2 आ गया, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा था x, तो बच क्या जाएगा x + 3 पहली टर्म में मेरा x बच गया और 3 बच गया। इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है 4, तो x पहली टर्म में बच जाएगा और 4 के टर्म में 12 कब आता है 3 से, वो यहाँ आ जाएगा दूसरी टर्म में। ये दो ब्रैकेट आपके सेम आ गए, तो ये एक x + 3 आ जाएगा और x + 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 12। ये इसका क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आपने इसको सपोज कर लिया, लेट p ऑफ x आपका क्या है x³ + 12x² + 44x + 48। अब आपने बता दिया फैक्टर्स ऑफ 48 क्या है। द फैक्टर्स ऑफ 48 आर, देखिए 48 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 48 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आता है, इस तरह 8 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 9 में भी नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 के टेबल में आएगा। उसके बाद आपका 24 के टेबल में आएगा और 48 के टेबल में आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने कोई p(x) की वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये सारे प्लस में है, तो जाहिर सी बात है ये 0 कब बन सकते हैं, जब इसमें कोई
हम x की और माइनस की वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट्स सपोज मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट किया -2, तो -2 का क्यूब प्लस 12x² प्लस 44x प्लस 48, -2 का क्यूब क्या -8, 2 का -2 का स्क्वायर क्या 4 बना, प्लस माइनस माइनस 44 को 2 से क्या तो 88 बना, -8 12 4 जा 48 और 48 -88 प्लस 48, तो 48 और 48 ये -8 48 और 48 96 बन गया, -8 और -88 -96 बन गया। तो 96 में से 96 निकाला, मेरा क्या बच जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस ये -2 से सॉल्व हुआ, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ tx, p ऑफ x, ठीक है, जो हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसके बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे, सिंथेटिक बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन के तहत आपका पहले आपने पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट लिख लिए, 1 है, इसका 12 है, इसका 44 है और इसका 48 है। अच्छा, और ये आपका हुआ किससे था -2 से, -2 यहाँ आ गया आपका। अच्छा, ये आपको मालूम है कि कोफिशिएंट जो पहला होता है वैज इट इज आ जाता है, -2 को 1 से क्या बनेगा -2, 12 में से 2 निकाला 10 बचा, -2 को आपने 10 से क्या बन जाएगा, -2 को 10 से क्या -20, 44 में से 20 निकाला आपको क्या बच जाएगा 24, -2 को 24 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा -48, 48 में से 48 निकाला आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। तो अब जो है आपका p ऑफ x आपका एक था फैक्टर बना हुआ था x + 2, और यहां पर आपका बन गया ये है x² + 10x + 24, तो ये x + 2 एज इट इज आ गया। अब 24 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 1 से क्या बना 24। अब आपको कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना नंबर्स को आपस में कि उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 24 है, लेकिन उनको प्लस या माइनस करूं तो मेरा 10 बचे। 24 अगर मैं कर दूं 2 को 12 से मल्टीप्लाई, या फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 24 बन जाएगा, और 12 में से अगर मैं 2 निकाल दूं तो क्या बचेगा मेरा 10 बच जाएगा। लेकिन इसमें एक ये होगा कि इन दोनों में हमारा कॉमन निकालते वक्त बीच में हमारा माइनस आ जाएगा। तो और अगर इसका मैं कोई और फैक्टर बनाऊं 8 3 24 नहीं बन रहा, उसके अलावा अगर मैं बनाऊं 24 का 6 4 24 ये बनेगा इसका सही, 6 4 24, 6 में +4 कर दूं तब मेरा 10 बन जाएगा। ये वाला मैंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया था क्योंकि इसमें माइनस आ रहा था, यहाँ ये अगर माइनस आ जाता तो फिर कॉमन निकालते तो एक ब्रैकेट में हमारे पास माइनस बच रहा होता, जो फिर सवाल हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमने वो लिया जिसमें दोनों प्लस में है, ठीक है, 6 और 4, तो x² + 6x + 4x + 24, तो ये जो 10 था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 6 और 4 में, ये x + 2 आ गया, x² + 6x, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन आ गया। पहले टर्म में मेरा कॉमन x की पावर 2 थी, एक बाहर आ गया तो एक अंदर बच जाएगा, और यहाँ पर 6 बच जाएगा और x ऑलरेडी बाहर है। इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ पहले टर्म में मेरा x बच गया, और 24 किसके 4 के टेबल में 24 कब आता है 4 6 24, ये आ गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गया x + 6 x + 6, तो x + 2 ये दोनों जो सेम आए थे ये मैंने एक साथ लिखने हैं, और जो कॉमन इनके निकाले थे वो आ गए, तो x + 4 x + 6 ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो हमने एक्सरसाइज 4.8 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।